चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि कोई भी अपने आप को पार्टी से ऊपर नहीं समझे, क्योंकि आपकी पहचान पार्टी से है, ना कि आपसे पार्टी की पहचान है। नड्डा का ये बयान अपने आप में उन नेताओं के लिए बड़ी सीख है जो अपने आप को पार्टी से ऊपर मानकर चल रहे हैं। इससे पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे बजाकर स्वागत किया। नड्डा को मालाएं और दुपट्टे पहनाने की कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। इसके बाद नड्डा ने उदयपुर में संभाग के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित तमाम नेता मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन हमसे फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। भारती, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जब उन्होंने अपने नेताओं को नसीहत दी है, क्या कुछ कहना है इस पे आपका? जी बिल्कुल साथी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह उदयपुर पहुंचे थे, जहां डबोक एयरपोर्ट स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उनका भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया। मालाएं उन्हें पहनाई गई, साफे पहनाए गए और उसके बाद उदयपुर के एक होटल में वो पहुंचे, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने लेना शुरू किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के यहाँ पहुंचने पर महिला कार्यकर्ताओं ने भी उनका भव्य स्वागत किया था, जिस होटल में ये बैठक थी वहां पर। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने चुनाव जीतने का मंत्र दिया, एक नई एनर्जी उन सभी में फूंकी। पहले अध्यक्षों से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड लिए, संगठन की ताकत पर ज्यादा जोर दिया उन्होंने। और जेपी नड्डा ने सभी से चुनाव जीतने को लेकर संगठन की तैयारियां भी जानी और नीचे के स्तर पर चुनाव जीतने के लिए कई टिप्स उन्होंने दिए। इसमें सबसे अहम बूथ मैनेजमेंट पर था उनका जोर। साथ ही में ये देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कमी दिखाई देती है, बूथ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक नजर आता है और यही खासियत बीजेपी की रही है। शीर्ष नेता जो है हमेशा से बूथ मैनेजमेंट पर जोर देते आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि बूथ पर पूरी तैयारी उन्हें करनी होगी। कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने यही कहा और बूथ की ग्रेडिंग पर पूरा फोकस रहे, इस बात पर उन्होंने जोर डाला। साथ ही साथ आपको बताएं कि उनका जोर इस बात पर था कि बूथों पर पिछले 3 चुनावों में पार्टी की स्थिति कमजोर थी, वहां पर पूरी मेहनत की जाए। क्या कमी रही पिछले तीनों चुनाव में, उसी को लेकर एक पूरी कार्य योजना बनाई जाए, जीतने की रणनीति बनाई जाए, इस पर काम करने पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही साथ आपको बताएं कि एक एक से उन्होंने परिचय लिया, अध्यक्षों ने प्रतिवेदन उन्हें पेश किया। आपको बता दें कि आने वाले समय में चुनाव राजस्थान में होने हैं, उस लिहाज से ये जेपी नड्डा का उदयपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे, कार्यकर्ता कितने जुड़ रहे हैं पार्टी से, इस बात की समीक्षा लेने को भी उन्होंने कहा। और आपको एक समीकरण भी मैं आपको बता दूं कि 28 सीट जीतने की ताकत बीजेपी रखती है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। और ये भी कहा है कि कोई भी नेता अपने आप को पार्टी से ऊपर ना समझे, पार्टी से उनकी पहचान है, किसी नेता से पार्टी की पहचान नहीं है। तो ये तमाम वो बातें रही जिस पर जेपी नड्डा ने जोर दिया है। और आपको ये भी बताएं कि 33% आरक्षण के फैसले पर उन्होंने, महिलाओं को जो आरक्षण दिया है बीजेपी ने, उस पर उन्होंने महिलाओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। और उसके बाद दोपहर बाद वो जोधपुर के लिए निकल गए। जी फातिमा। भारतीय, अगर जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये दौरा कितना अहम माना जा सकता है? देखिए, बीजेपी के लिए ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि जैसे कि सीपी जोशी वहां पर बैठक में मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि उदयपुर बांसवाड़ा संभाग जो है भाजपा के लिए काफी अहमियत रखता है। मेवाड़ बागड़ क्षेत्र में भाजपा के पास में कुल 28 में से 15 सीटें हैं और कांग्रेस की झोली में 10 सीटें हैं। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां कई बार दौरे कर चुके हैं, तो ऐसे में जेपी नड्डा का ये उदयपुर दौरा अपने आप में काफी अहम है। फातिमा, चलिए, बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी के लिए।